जनता ना वोट नहीं, एक किस्म का सवा मणि पर का काम करें 5 तारीख ने, नहीं सवा मणि से लगाऊंगे। बोले पाइयो तमाकू होके मैं टिकट लिया है भाई मौके में, क्या कर दियो? पाइए तमाकू होके मैं और भाई टिकट लिया है मौके में, तीर से ना तलवार से भाई जीतेगा बड़े प्यार से। के बात कोई बनावटी है, किस तरह का रखे थे? बनावटी क्यों रखी बस मेरे दिल में है। दिल में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा काफ़ी संख्या में यहाँ पे जन सैलाब के साथ पूरे गांव के साथ बहुत ज़्यादा जन सैलाब यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे देख सकते हैं कैमरा में भाई साहब जो राजवीर फरंटिया समाज से भी बताए जाते हैं, वो अपने पीछे ट्रैक्टर के ऊपर सवार होकर यहाँ पे ज़्यादा ये राजवीर फरंटिया जी का जन सैलाब देख सकते हैं, जो ट्रैक्टर खुद चला कर लेकर आ रहे हैं और अपने आप को जो समाज से भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे देवसर गांव में जो पहुँचे हैं वो बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही बढ़िया। और भाई साहब का जो जन सैलाब है वो जन सैलाब यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में जो जन सैलाब है यहाँ पे पहुँच रहा है। और स्वागत है भाई साहब के स्वागत के लिए जो ट्रैक्टर गांव देवसर से जो ट्रैक्टर पहुंचे हैं वो देख सकते हैं, बिल्कुल कोई स्वराज है, किसान की आन बान शान जो ट्रैक्टर है ना, जिसको बोलते हैं किसान का जोटा और कमा के देने वाला पुत्र, वो ट्रैक्टरों पे बिठाकर किसान में अपने जो राजवीर फरंटिया समाज से भी पीछे तक मैं एक बार आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कैमरा के माध्यम से। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन और कई घंटों के मेहनत के बाद में ये लाइन देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ देवसर गाँव में पहुँची है। और ये पूरा जन सैलाब, अभी आप बने रहे हमारे साथ, एक बार दिखाने का पूरा प्रयास। फूलों के द्वारा भाई साहब का स्वागत करते हुए यहाँ पे जेबीसी के द्वारा फूलों के द्वारा यहाँ पे स्वागत करते हुए सभी ग्रामवासी बहुत ही ज़्यादा मतलब नाच गाने के साथ ढोल नगाड़ों के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे फूलों के द्वारा स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। भाई साहब राजवीर फरंटिया का आपको दिखाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा एक बार। ये आप देख सकते हैं मशीन जो है उसके द्वारा बहुत ज़्यादा और स्वागत करते हुए सभी यहाँ पे। और जो जहाँ पे सर पे हाथ रख दिया जाता है वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती और कमी नहीं आती है और उसकी नैया भी पार हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वाड़ा के द्वारा स्वागत करते हुए यहाँ पे भाई राजवीर फरंटिया जी का, जो देवसर गांव से पगड़ी पहनाते हुए और पगड़ी पहनाई गई है यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सबसे बूढ़े बुजुर्ग आदमी देवसर गांव से। मान पगड़ी होता है इस चौपाल में आपने गांव की तरफ से जो मेरे ऊपर पगड़ी रखी, उस मान सम्मान को कभी मैं झुकने नहीं दूंगा, उसको ऊंचा करने का काम करूंगा। साथियों, आज आपके बीच में जिस मुद्दे को लेकर के हम आपके बीच में जो आए हैं, आपके सहयोग और समर्थन के लिए, साथियों हमारे प्रदेश में हमारा जो प्रजातंत्र प्रणाली का जो त्योहार आने वाली 5 तारीख को जो विधानसभा का चुनाव है, पहले वाला इलेक्शन जो था हमारा लोकसभा का, भाई उसका भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी था भाई दान सिंह जी, उसको भारी बहुमत से जिता करके जो मेरा मान सम्मान जो रखा, मेरी माता और बहनों, नौजवान साथी, बुजुर्ग छत्तीस बिरादरी के भाइयों का धन्यवाद करूंगा कि मैं सिर ऊंचा करके कह सकता हूं कि हम जीत के हार जरूर गए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे परिवार, मेरे गांव और मेरे पूरे हल्का लोहारू से कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी था वो जीत दर्ज कराने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सारा श्रेय मैं छत्तीस बिरादरी के भाइयों को, सामने बैठी मेरी माता, बहनों को, नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को देना चाहता हूं। और आपको बधाई देता हूं कि उसके बाद हमारा जो विधानसभा का जो चुनाव है, साथियों गांव में आता था, आपके मन में एक थोड़ी सी शंका थी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस स्टेज के माध्यम से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह को समझते हुए जो आदर आप लोगों का किया है, जो मान सम्मान आप किया है। साथियों और बुजुर्गों, मैं एक बात कहता हूं, पहले भी कई बार चर्चा होती थी, टिकट पहले भी आती रही, आगे भी आती रहेगी, एमएलए पहले भी बने हैं, अब भी बनेगा और आगे भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन उससे आप टिकट से कोई आदमी जीत नहीं सकता जब तक आपका समर्थन नहीं होगा, जब तक कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। छत्तीस बिरादरी के भाई एक होकर के जब किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो वो हमेशा वो लड़ाई जीती जाती है। तो आज मैं आपके बीच में जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आपके भाई और बेटे को जो दे करके भेजा है, सारा आप लोगों का फर्ज है। अगर आप लोग छत्तीस बिरादरी के भाई
और वो मेरे को पूरा विश्वास है। साथियों, बड़ी खुशी होती है, गांव में जाता हूँ, आपके गांव में भी जब मारा था, चाहे मैं चित्राल में गया, चाहे पहले किसी गांव में गया, हर गांव में एक आवाज आती है कि चेयरमैन साहब, हमारे गांव में 2000 वोट है और पोलिंग 1800 वोट की होगी। बोला भाई 1700 1750 वोट हमारे सभी एक होकर के एक ढोल में डालने का सबने निर्णय किया है। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर 20-50 भाई किसी वजह से अगर कोई नाराज भी है तो साथियों, मैं उन भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि भाई मेरे से 5 साल में मैं हर गांव ढाणी हर बरादरी में जाने का मौका मिला है। मैंने कोशिश की है, कभी कोई भी ऐसी बात अगर मेरे से हुई हो कि भाई किसी बरादरी का, किसी पार्टी का कोई भी मैंने भेदभाव करने की मेरी ना कभी मनसा रही है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। अगर 20-50 भाई अगर किसी वजह से मेरे से बोलने में, मेरे से व्यवहार में राजनीति हथियार के 5 साल के जो उसका पूरा 5 साल का जो उसका आचार विचार और जो व्यवहार उसका रहा है, चाहे कोई भी बात आई हो, दुख में सुख में, मैंने हमेशा पूरे, मैं कहता हूं कि 24 घंटे में 22 घंटे मैंने हल्का लोहारों में, मेरे छत्तीस बिरादरी के भाइयों में 150 के करीब ढाणी और गांव पड़ते हैं। साथियों, इतने लंबे एरिए में, और धन्यवाद करता हूं, मैंने कोशिश की, अगर मैं किसी वजह से कोई भार या कोई काम हो गया तो धन्यवाद करता हूं मेरे भाइयों का, जो टीम राजनीति हटिया के तमाम नौजवान साथियों का कभी कमी महसूस नहीं होगी। मैं अगर नहीं भी हुआ होगा तो टीम राजनीति हटिया का भाई बढ़ के हमेशा उस दुख में सुख में शामिल होने की कोशिश करता हूं। क्या पूरे हल्का लोहारों में बड़ी खुशी होती है, बहुत से गांवों में ऐसा माहौल बन गया है। बोला चेयरमैन साहब, हमारा तो पूरा का पूरा गांव ने निर्णय ले लिया है, एक फैसला ले लिया है कि कोई भी भाई एक ही छतरी के नीचे, एक ही ढोल में कांग्रेस पार्टी के निशान पे, हाथ के निशान पे, और जो आशीर्वाद के रूप में अपना भाई और बेटा समझ करके आप लोग जो आशीर्वाद देने का काम करोगे, तो साथियों, जब 5 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएंगे और जब आप टेलीविजन पर आप सुनोगे कि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हमारे छत्तीस बिरादरी के भाइयों को हल्का लोहारों में हुई है। साथियों, मैं समझता हूँ कि ये आवाज हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में दिखाने से हुए। जो मन में आपके जो शंका थी, टिकटवारी वो लोग कांग्रेस पार्टी ने दूर करे, और उसके बाद बजे तो पूरा हल्का लोहारू वहां पर बैठा हुआ था। साथियों, इतना मान सम्मान राजनीतिक आदमी का मैंने भी अपनी 55 साल की उम्र में कभी नहीं देखा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हल्का लोहारू के छत्तीस बिरादरी के भाइयों का, जो एकता आप लोगों ने दिखाई है। चाहे मैं देवसर की बात करूं, जब मैं ट्रैक्टर में बैठा हुआ था, साथियों से पूछ रहा था, वो एक ही बात कह रहे थे, चेयरमैन साहब, कोई 10-20 भाई हमारे थोड़े बहुत नाराज चल रहे। साथियों, मैं भाइयों से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, अगर कोई गलती होगी हो तो आप माफ कर देना होता है। बहुत से वादे लोग आपके बीच में लेकर के आते थे, 15-15 लाख रुपए देंगे, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, महिला सम्मान करेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन लोगों ने दिया। बहुत से झूठे वादे, और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि हमारे नौजवान साथियों के साथ, उसकी जिंदगी के साथ, उधर जिंदगी को बर्बाद करने का अगर किसी ने काम किया तो बीजेपी के लोगों ने किया। अग्निवीर जैसी योजनाएं कौन लेकर के आया? बीजेपी के लोग लेकर के आए। साथियों, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का अगर किसी ने काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। कच्ची भर्तियां कौन लेकर के आया? कच्ची भर्तियां कौन लेकर के आया? बीजेपी की सरकार लेकर के आई। आज हमारे प्रदेश में वो दिन याद करने की जरूरत है जब आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। ये प्रदेश निवेश में नंबर 1 पर होता था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर होता था, रोजगार में 1 नंबर पर होता था। आज इस प्रदेश की जो हालात है आप लोग देख रहे हो। साथियों, मैं तो एक बात कहता हूं कि आदरणीय हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी पर खुलेंगे और 2 लाख पक्की भर्तियां जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरने का काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। एक बात करते थे महिला सम्मान की, बुढ़ापा पेंशन की अगर मैं बात करूं, हमारी माताओं को बड़ी खुशी होगी। 1 महीने के बाद ये तो निश्चित है कि आने वाली 5 तारीख के बाद
हरियाणा प्रदेश में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आपकी जो विधवा पेंशन है मेरे माताओं 3,000 से 6,000 रुपए सीधा डबल देने का अगर कोई काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। साथियों, मेरे सामने छत्तीस बिरादरी के भाइयों में जाता हूँ, गरीब परिवारों में जाता हूँ, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, वो दिन याद करने की जरूरत है। 100 गज के प्लाट। साथियों, ऐसा अहंकारी शासन मैंने पहली बार देख रहा हूँ। हमारे इस एरिए का जो वित्त मंत्री है 10 दिन पहले आपने बयान सुना होगा, बोला भाई अगर सरकार गलती से बढ़ भी गई तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने में उसको गिरा देंगे। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रजातंत्र प्रणाली में जो वोट का जो अधिकार दिया था, तो वो प्रजातंत्र प्रणाली का हनन करने की जो उनकी मंशा है कि कानून बदलना चाहते थे, 400 पार का नारा देते थे, 2/3 बहुमत ला करके उनके द्वारा दिए हुए कानून समानता का अधिकार जो उनकी मंशा थी। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे छत्तीस बिरादरी के भाइयों का कि इन लोगों ने उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया। साथ ही ऐसी अहंकारी सरकार और ये बार बार कहते हैं कि भाई हम पानी लेकर के आए। साथियों, आप सब जानते हो हमारे जो लोक पुरुष थे आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी, पूरे हरियाणा प्रदेश में नहरों का अगर किसी ने जाल बिछाया, अगर किसी को सरे जाता है तो वो चौधरी बंसीलाल जी से जाता है। ये झूठे 2 वादे करते हैं कि हम नहर बनाइए कराई। एक मैं कहता हूँ 1000 मीटर का नई नहर का निर्माण अगर पूरी किया, याद रखेंगे कि फलाने सन में गांव में ऐसा भी हुआ था कि एक भी वोट दूसरी पार्टी दूसरे प्रत्याशी को नहीं गया। सारे गांव के भाइयों ने, छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने एक ही झंडे के नीचे और सारे भाइयों ने एक ही ढोल में डालने का काम किया था। तो इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करूंगा मेरी माता शक्ति का, बहन बेटियों का कि ये जो इलेक्शन है ये राजनीति सर्दिया का इलेक्शन नहीं है। ये मेरी बहनों, मेरी माताओं, इलेक्शन आप लोगों का है। आप लोगों को राजनीति सर्दिया समझ करके इलेक्शन लड़ना है। अब इलेक्शन के 16-17 दिन बाकी है। दोबारा आपके बीच में मैं आ पाऊं या ना आ पाऊं, लेकिन आप लोगों को इसी इलेक्शन की कमान संभालनी है और आप लोगों को अपने आप को राजनीतिक फटिया समझ के इलेक्शन लड़ना है। साथियों, बड़ा गर्व होता है जब पूरे के पूरे गांव इस तरह से एक होकर के आवाज उठाएं। बड़ा परमात्मा का ऐसा मैं कहता हूं कि इतना मेरे को जो उम्मीद भी नहीं थी उससे ज्यादा आप लोगों ने सम्मान दिया है। तो आप लोगों के सम्मान का मैं आदर करते हुए आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि भाई सारे के सारे भाई एक होकर के आने वाली 5 तारीख को भारी बहुमत से और जब 8 तारीख को रिजल्ट आए तो वो चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, सम्मान की जो पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं नारा लगवाऊंगा एक बार, वो नारा दिल्ली तक जाना चाहिए। हमारे मीडिया के पत्रकार भाई यहाँ पर आए हैं, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी आवाज के साथ, पूरी ताकत के साथ आपको नारा लगवाना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बंसीलाल अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देव जी, आज 1-2 मिनट का सबसे पहले तो आपका हमारे PK 24 लाइव में स्वागत है। पहले तो 24 के तमाम दर्शकों का धन्यवाद और उसका मेरा नमस्कार। सर, आज टाइम दिया 10:15 बजे का और पहुंचे आप 1 बजे। प्रॉब्लम आज आप देख रहे हो कितना जन समर्थन पूरी किकराल से लगाकर और पूरी देवसर तक जो जितना किलोमीटर का जो सफ़र है पूरे उसमें हमारे नौजवान साथियों का जो इतना हजूम और इतना प्यार प्रेम जो मिल रहा था, तो आज आप देख रहे हो पूरा गांव खचाखच भरा हुआ है। एक दिवाली सा माहौल तमाम साथियों ने, छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने जो इतना मान सम्मान किया, उसका मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहूँगा। कि खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे भाई
इकट्ठे होकर के और जो प्रोग्राम किया, सतीश भाई की भाइयों का ये प्रोग्राम था। और इतना हमारे बुजुर्ग कह रहे थे कि हमारी उम्र में 80 साल की उम्र में इतना जन समर्थन और इतनी महिलाएं कभी नहीं देखी। तो ये मैं समझता हूँ अपने आप में मेरे लिए एक परमात्मा का आशीर्वाद है। और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि हमारा जो भाईचारा है वो बना रहे और आने वाला जो विधानसभा का जो इलेक्शन है, सतीश भाइयों का जो बिरादरी के भाइयों ने अपने आप को राजवीर फटिया समझ करके ये इलेक्शन को लड़ना है। और सभी जब इलेक्शन आएगा तो ये निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। सभी तो इनके मन में शंका थी, हल्का लुहारू के जहाँ भी मैं जाता था वो एक आवाज़ आती थी कि चेयरमैन साहब सब काम ठीक है लेकिन टिकट वाला काम आप करके लाना, आगे का काम हमारा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उस चैनल के माध्यम से भी कि सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और भाई दीपेंद्र हुड्डा का। उन्होंने जनभावना को आदर करते हुए, उनका सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो मेरे को यहाँ पर बना करके भेजा है, वो मैं अपनी तरफ से भी, हल्का लोहारू की तरफ से भी, हल्का लोहारू वासियों एक प्यारा सा संदेश मेरा यही है कि इलेक्शन में छत्तीस बिरादरी का जो अपना भाईचारा है वो बना करके रखना है। हमारे इसमें राजनीतिक आदमी बहुत सी बातें लेकर के आएंगे, भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि भाईचारे को बना करके रखना है, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और आने वाली जो 5 तारीख है उसमें छत्तीस बिरादरी के भाई एक ही ढोल में वोट डालने का काम करें और भाईचारे को बना करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। और भाई साहब ने टाइम दिया और टाइम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं वीडियो में, वीडियो कर दो शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।